बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपर लिम में हम आज डिस्कस करेंगे ह्यूमरस बोन को। अब ह्यूमरस बोन जो है वो क्या है? ह्यूमरस बोन जो है वो आर्म की बोन है और ये अपर लिम की लॉन्गेस्ट बोन है। ये जब स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करती है तो वहाँ पे आपका ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बनाती है। यहाँ पर जब स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करती है तो वहाँ पे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बनाती है और फिर यहाँ पे एल्बो के ऊपर आके ये रेडियस और अल्ना के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करती है। ये अब कुछ एनाटॉमी है। यहाँ पर जो है ये इसका अपर एंड है, ये वाला सारी इसकी शेफ्ट है और यहाँ पर ये लोअर एंड है इसका। अब अपर एंड को हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। जो हेड है वो थोड़ा सा मिडली है, बैकवर्ड और अपवर्ड उसकी लोकेशन होती है और बेसिकली ये एक बाल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो जब ये ग्लेनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है तो वहाँ पे ये ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बनाता है और उसको हम शोल्डर जॉइंट भी बोलते हैं। वो लाइन जो सेपरेट कर रही है हेड को रेस्ट ऑफ अपर एंड से, उसको हम एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। ये देखें, ये वाली चीज़ यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है ये सेपरेट कर रही है आपके हेड को जो है वो अपर एंड के साथ से, तो इसको हम एनाटॉमिकल नेक बोलेंगे। और लेसर ट्यूबरकल जो है ये चीज़ है जो एक एलिवेशन सी है एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर, उसको हम लेसर ट्यूबरकल बोलेंगे। और इसी तरह एक एलिवेशन है वो लेटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, उसको हम ग्रेटर ट्यूबरकल बोलेंगे। यहाँ पे वही चीज़ सेम लिखी हुई है कि द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अपर एंड इज कॉल्ड द एनाटॉमिकल नेक और द लेसर ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन on the anterior aspects of the upper end and the greater tubercle is an elevation that forms the lateral part of the upper end. नेक्स्ट ऊपर हम मूव ऑन करते हैं शेफ्ट के ऊपर। तो शेफ्ट बेसिकली क्या है, एक राउंडेड बॉडी है अपर हाफ के ऊपर और अपर हाफ में ये थोड़ी सी राउंडेड इन शेप है, लेकिन जब हम लोअर हाफ में उसको देखते हैं तो वो एक ट्रायंगुलर सी शेप उसकी आ जाती है। इसके 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सर्विसेज हैं। अब जो बॉर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसके एंटीरियर बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर है और मीडियल बॉर्डर है। जो अपर 1/3 का एंटीरियर बॉर्डर है वो लेटरल लिप बनाता है इंटरट्यूबरकल सर्कस का, और जो उसका जो मिडल पार्ट होगा एंटीरियर पार्ट के ऊपर, जो उसके मिडल पार्ट आएगा वो एंटीरियर मार्जिन होगा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी का, और उसकी जो लोअर हाफ है एंटीरियर बॉर्डर की वो स्मूथ होगी और थोड़ी सी राउंडेड इन शेप होगी। इसी तरह जो लेटरल बॉर्डर है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है सिर्फ लोअर एंड के ऊपर, जहाँ पे वो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाता है। अपर पार्ट के ऊपर ट्रेसेबल है क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर एक ग्रेटर सा ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। और अब इसी तरह जो मीडियल बॉर्डर है उसके ऊपर क्या है कि मीडियल लिप बनाता है अपर पार्ट के ऊपर इंटरट्यूबरकल सर्कस के ऊपर। एक रफ सी स्ट्रिप इसकी मिडिल में प्रेजेंट होती है और उसके बाद इसकी सर्फेसेस आ जाती हैं। सर्फेसेस में एंटीरियर लेटरल सरफेस जो होती है वो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान प्रेजेंट होती है। जो अपर हाफ होता है सरफेस का वो कवर्ड होता है बेसिकली डेल्टॉइड मसल के साथ, और जो लिटिल अबव द मिडल इज मार्क्ड बाय अ वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, और एक डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी सी प्रेजेंट होती है। और इसके बाद एंटीरियर मीडियल सरफेस आ जाती है। एंटीरियर मीडियल सरफेस जो है वो लाई करती है एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के ऊपर। इसकी जो अपर 1/3 है वो नैरो होती है और बनाती है इंटरट्यूबरकल सर्कस का फ्लोर बनाती है, और एक न्यूट्रन फोरामेन जो होता है वो इस सरफेस के ऊपर से पास डाउन कर रहा होता है। अब जो पोस्टीरियर सरफेस है वो बिटवीन द मीडियल और लेटरल बॉर्डर के दरमियान प्रेजेंट होती है। उसका अपर पार्ट मार्क्ड होता है ओब्लिक रिज के साथ, और मिडिल 1/3 जो होती है वो क्रॉस होती है रेडियल ग्रूव के साथ। फिर उसके हम लोअर एंड को डिस्कस करते हैं। जो इसका अब लोअर एंड के ऊपर जो है वो उसकी ह्यूमरस का कॉन्डाइल से होते हैं। जो कॉन्डाइल जो होते हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं साइड टू साइड, और उसके 2 सर्फेसेस होती हैं, कुछ आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं, कुछ नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं। अब जो ये अब देखें ये
अब ये क्या है, कैपिचुलम जो है ये एक राउंडेड सी प्रोजेक्शन है जो आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ रेडियस के साथ। और ट्रॉक्लिया के ऊपर हम देखते हैं तो ट्रॉक्लिया की जो शेप है वो पुली शेप्ड है और ये आर्टिकुलेट करती है ट्रॉक्लियर नोच ऑफ द अल्ना के साथ। अब जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट के ऊपर हम मूव ऑन करते हैं, तो जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट के ऊपर हम आगे डायग्राम से ही समझते हैं। अब देखें तो नॉन आर्टिकुलर पार्ट में इंक्लूड करता है कि जो मीडियल एपिकोंडाल होती है, जो आपको मीडियल साइड पे प्रेजेंट भी हो, आपको प्रोमिनेंट एक बॉडी प्रोजेक्शन फील होती है मीडियल साइड ऑफ द बॉडी के, और ये सबक्यूटेनियस भी होती है और इजीली फेल्ट आउट हो जाती है मीडियल साइड पे। और इसी तरह जो लैटरल एपिकोंडाल होता है, एक तो वो स्मॉलर होता है और दूसरा ये कि उसका इतने जो है वो बॉडी प्रोजेक्शन नहीं होती, एक मस्कुलर सा इम्प्रेशन होता है। उसके बाद कोरोनॉइड फोसा की बात करते हैं। कोरोनॉइड फोसा क्या है जी, एक डिप्रेशन है। ये चीज़ देखिए, ये एक डिप्रेशन है जो कि ट्रॉक्लिया के थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है। और इस में से कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, जब हम अपने बाजू को फ्लेक्स डाउन करते हैं तो यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना जो है वो एकोमोडेट होती है। फिर उसके बाद हम रेडियल फोसा की बात करते हैं। रेडियल फोसा भी ही एक डिप्रेशन ही है जहाँ किसके ऊपर, जो कि कैपिचुलम के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। और ये क्या एकोमोडेट करता है, ये हेड ऑफ रेडियस को एकोमोडेट करता है जब हम एल्बो को फ्लेक्स डाउन करते हैं। इसी तरह ओलेक्रानॉन प्रोसेस आ जाता है जो कि डायग्राम में नहीं है। और ओलेक्रानॉन फोसा जो है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रॉक्लिया, अब इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर, इसके ऑपोजिट एस्पेक्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है और एकोमोडेट करता है ओलेक्रानॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना को जब एल्बो को हम एक्सटेंड डाउन करते हैं। तो थैंक यू।